हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व यूपी सरकार में गृह राज्य मंत्री और खासकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव शकील अहमद जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लगातार इस विधानसभा में आ रहे हैं और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, मैं तीसरे चुनाव में यहाँ आया हूँ और मुझे सब बार से ज़्यादा इस बार लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है और उसका कारण भी मुझको समझ में आ रहा है। आशा जी ने काम भी किया है और लोगों से जुड़ी भी रही हैं। लगातार पंजाब के जब तक प्रभार में थी तो थोड़ा पंजाब में भी समय लगता था, लेकिन पंजाब के प्रभार में नहीं रहने के बाद लगातार वो क्षेत्र में लोगों से जुड़ी रही हैं। कहीं जाइए तो लोग कहते हैं ये स्कूल उन्होंने बनवा दिया, ये अस्पताल उन्होंने बनवा दिया, ये ऑफिस उन्होंने खुलवा दी। तो जनता का यही काम है और इस बार 6 बार की वो विधायक हैं और 7वीं बार इस बार विधायक बनेंगी। और तो लोगों की आशा जाग गई है। वीरभद्र सिंह जी अब नहीं है और स्वाभाविक रूप से उनकी कमी पूरे हिमाचल को वो खलती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए जो सीनियर लोग हैं, हर इंडिकेशन से लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और लोगों को उम्मीद जगी है कि आशा जी सबसे सीनियर मोस्ट है। कांग्रेस हाईकमान की नज़र में ये बात है। तो लोगों को, डलहौजी के लोगों को एक उसका भी उत्साह है कि अब हमने 6 इलेक्शन जिनको जिताया, उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन अगर राज्य में बड़ा ओहदा मिलता है तो स्वाभाविक रूप से डलहौजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जो जनता से जुड़ा होता है वो काम करता है। इसलिए मैं 2012 के चुनाव में आया, आशा जी के 2017 के चुनाव में आया और इस बार 2022 के चुनाव में आया हूँ। लेकिन इतना उत्साह मुझको पिछले दोनों चुनाव में नज़र नहीं आया था जितना उत्साह उस समय भी था और इसीलिए जीती भी थी। लेकिन इस बार उत्साह एक दूसरे तरह का है। युवाओं का, महिलाओं का जो जोश और उत्साह देखते हैं तो लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से ये जीतेंगे। देश में शायद मेरी जानकारी में एक ही विधानसभा क्षेत्र से 6 बार चुनी जाने वाली ये अकेली महिला हैं आशा जी, और लगता है 7वीं बार जीत के भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगी। हम सब लोगों की शुभकामना है और डलहौजी की जनता की शुभकामना है, इसलिए लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, सपना देखने का, ख्वाब देखने का सबको अख्तियार है, सबको अख्तियार है ख्वाब देखने का। लोगों को जोश देख रहे हैं। रैली लगभग हम लोगों की ख़त्म हो गई है, लेकिन जोश में लोग आ ही रहे हैं। तो ये है कि वो ख्वाब देखते हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं है। और एक टॉपिक ले लीजिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। अब बताइए क्या किया बीजेपी की सरकार? ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेना में हमारे हिमाचल के लोगों का काफ़ी प्रतिनिधित्व रहता था। अब उस योजना को ख़त्म, सिर्फ सेना के लोगों को पेंशन नहीं देना पड़े, अग्निवीर योजना 4 साल की ला दी। 21 साल में हमारा नौजवान बेकार हो जाएगा, रिटायर कर जाएगा। तो और सिर्फ इसलिए ये किया है कि सेना के लोगों को जो पेंशन देनी पड़ती है, किसी के गांव में, किसी के मोहल्ले में अगर कोई सैनिक होता था तो उसका परिवार गर्व करता था कि हम सैनिक के परिवार से आते हैं, और सैनिक देश के लिए अपना जीवन रख देता था। अब होगा कि 4 साल किसी तरह नौकरी करो और निकलो यहाँ से। वो प्रेम की भावना, वो जज्बात जो जुड़ना चाहिए देश प्रेम का होता है, जिसके लिए लोग एक तरह से सब कुछ अपना निछावर करने को तैयार होते हैं। तो ना जयराम जी की सरकार ने कुछ किया और ना मोदी जी की सरकार ने किया। तो मोदी जी की सरकार को जयराम कहने में तो अभी समय है, लेकिन जयराम जी की सरकार को जयराम जी कहने का समय हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 2 दिन का समय बचा है प्रचार को लेकर, लगातार प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी ओपीएस को लेकर कर्मचारी को गुमराह कर रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अभी जो है पेंशन लागू नहीं हुई है। क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि राजस्थान में भी पेंशन लागू हुई और छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई। आप मुझसे ज़्यादा अच्छा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी अभी डलहौजी में हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विस्तार से आप उनसे बात कीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार ने इन्होंने आगे बढ़ के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाया है। आप छत्तीसगढ़ के मंत्री जी यहीं हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में एक बात ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया के, आशा कुमारी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। अगर सरकार बनती है तो ऐसा पॉसिबल है आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से हाईकमांड की नज़र, मैंने पहले इशारा भी किया था, आपने खुद से पूछ लिया कि स्वाभाविक रूप से पूरे हिंदुस्तान में 7वीं बार की जीती हुई 6 बार जीत चुकी हैं और देखने से डलहौजी में कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 7वीं बार भी जीतेंगी। उसके अलावा सीनियर मोस्ट है, इस असेंबली में भी ये सीनियर मोस्ट होंगी। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बाद ये सीनियर मोस्ट अभी भी इस असेंबली में भी थी। तो स्वाभाविक रूप से, और अपनी जनता से 6 बार कोई ऐसे नहीं जीतता है। अपनी जनता से आप जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव है, आपने उनका दुख सुख में साथ दिया है, उनके लिए विकास के कार्य किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता जुड़ी हुई है। और कांग्रेस हाईकमांड को भी, जो हमारे लीडरशिप है, उसको भी ध्यान होगा कि आशा जी सबसे सीनियर है, सबसे सक्षम है और सबों को साथ लेके चलने की, वीरभद्र सिंह जी के साथ जीवन भर रहीं और अच्छे संबंध रहे। और उन्हीं के आज भी देखिएगा आप, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी की तस्वीर के साथ साथ स्थानीय लोगों में, लेकिन वीरभद्र सिंह जी की तस्वीर भी आशा जी के पोस्टर्स पे है। ये बताता है कि क्या लगाव और क्या था। इसलिए अगर वो वीरभद्र सिंह के पद को फिर से सुशोभित करते हैं, कांग्रेस हाईकमान ये फैसला करता है, तो निश्चित रूप से डलहौजी की जनता बहुत खुश होगी और हिमाचल के लोगों को फ़ायदा होगा। मगर हमारे यहाँ एक परंपरा है कांग्रेस में कि जो एमएलए चुन के आते हैं वो चुनते हैं और वो अपनी राय बताते हैं आला कमान को, हाईकमान को, और हाईकमान जो फैसला करता है वो सब मान लेता है। निश्चित रूप से इलेक्शन में आने के पहले आशा जी पंजाब की प्रभारी थी, हाईकमान ने बनाया था। फिर हुआ कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो सीरियसली अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा, तो आ गई अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो कांग्रेस हाईकमान है उनकी नज़र में, और आशा जी को सब व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हम लोग भी आशान्वित हैं कि ऐसा होगा। हिमाचल प्रदेश में जो जयराम सरकार की 5 साल कार्यकाल रहा है, आप इस विधानसभा में घूम रहे हैं, कितना विकास आपकी नज़र में यहाँ पे हुआ है? नहीं, यहाँ जो विकास हुआ है, जहाँ जाइए आशा जी का बोर्ड लगा हुआ है। लोगों से बात कीजिए तो कहें कि ये स्कूल आशा जी ने बनवा दिया, ये ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली आशा जी ने बनवा दी, ये अस्पताल 50 बेड का, कहीं 30 बेड का आशा जी ने बनवा दिया। कोई सरकार का नाम नहीं लेता है। और सरकार से जो बड़ी स्कीम्स होती है, जो राज्य सरकार करती है, ये तो विधायक जी ने करवाया, आशा जी ने करवाया। लेकिन जो राज्य सरकार का किया हुआ काम है, वो सारी के सारी निराशा है राज्य सरकार से कि न उन्होंने, भारत सरकार ने कुछ किया, मोदी जी की सरकार से भी निराशा है। मोदी जी की सरकार में है कि समाज को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटिए, भावना फैलाइए और वोट ले लीजिए। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा है इस देश और प्रदेश में। किसानों की आमदनी 14 सालों में सबसे नीचे है। महंगाई की हालत हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि चर्चा नहीं करें। अग्निवीर योजना ला दी, हमारी सेना के पेंशन की वजह से सेना के इंस्टीट्यूशन को तोड़ दिया। भ्रष्टाचार लीजिए, कल 8 नवंबर था, 8 नवंबर 16 को मोदी जी ने नोटबंदी किया था। नोटबंदी का केवल एक मकसद था, एक उद्देश्य था कि सारे देश के लोगों का पैसा बैंकों में जमा हो जाए और मोदी जी के मित्र जिन्होंने बैंक से लोन लिया था उनका लोन माफ़ कर दिया जाए। ऐसे तो बैंक ने कहा कि पैसा नहीं है, पैसा मार्केट में है, तो बंद करके आप अपील कीजिए, लोग जमा करेंगे पैसा तो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन अपील करने से तो कोई जमा नहीं करता, तो नोटबंदी की कि मजबूर हो के पूरे देश के लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया। और पिछले हफ्ते तक बहुत लोगों को यकीन नहीं होता है कि क्या इतना भी पैसा होता है। मोदी जी की सरकार ने 3,40,000 करोड़, मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
3,40,000 करोड़ का कर्जा अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। और इसीलिए नोटबंदी हुई थी कि सारे देश का पैसा बैंक में जमा हो जाए, और बैंक में जब वो जमा हो जाएगा तो हम अपने मित्रों का कर्जा माफ कर देंगे जिन्होंने उनको इलेक्शन में मदद किया था। चंबा में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे 15 से 20% वोट माइनॉरिटी का रहता है। आपकी नज़र में उस माइनॉरिटी को भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हम करने वाले हैं, तो क्या सच में भाजपा ने माइनॉरिटी का विकास भी चंबा जिला में किया आपकी नज़र में? नहीं, मेरे से किसी सेक्शन का नहीं किया। जब मेजॉरिटी का विकास नहीं किया तो माइनॉरिटी का विकास कहाँ से कर पाएंगे? इन्होंने देखिए, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो करते हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बहुसंख्यक समाज को धोखा देने के लिए, लड़ाने के लिए। अंग्रेज़ भी यही क्या करते थे। अंग्रेज़ चले गए हैं, निशानियाँ छोड़ गए हैं। अंग्रेज़ क्या करते थे बताते हैं। 1857 में, 1 मिनट में हम बता देंगे, 1857 में अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा हो गया था इस देश पे। लेकिन उनको हुआ कि अगर हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे इस देश के तो हमको तो जल्दी से खदेड़ देंगे इस देश में। तो उनको कि हमारी हुकूमत जारी रहे, अंग्रेज़ों ने आज जितनी लड़ाइयाँ आप देख रहे हैं, इनकी ज़्यादातर बुनियाद अंग्रेज़ों ने डाली थी। तो उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ कि जो सरकार 1857 में ख़त्म होती, वो 90 साल तक और हुकूमत कर लिया। 1947 तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर लिया। लेकिन इतना जज्बा था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि उसमें घाटा हुआ हमारा। इस नफरत फैलाने की वजह से हमारा देश बट गया। लेकिन अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। वो चले गए हैं, ये लोग साथ थे उनके, हिंदू महासभा वाले साथ थे, आरएसएस वाले साथ थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के, भारत छोड़ो आंदोलन का सब नाम जानते होंगे। उसमें आरएसएस वाले और हिंदू महासभा वाले दोनों साथ थे। मुस्लिम लीग, ये सब मिल करके इन्होंने, मुस्लिम लीग भी अंग्रेज़ों के ही कहने पर आपस में दो तरफा लड़ाई, तो दो तरफा होता है। तो एक तरफ से आरएसएस और हिंदू महासभा थी, तो लड़ाई कैसे होगी? तो एक तरफ से मुस्लिम लीग को खोज के निकाला अंग्रेज़ों ने, दोनों को मिला के लड़ाया, उससे हमारा देश टूटा। अंग्रेज़ चले गए हैं, इस देश में निशानी छोड़ गए हैं भाजपा के नाम पर, और भाजपा वाले वही कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने किया लड़ाने का। अगर खुदा न खास्ते, भगवान न करे, खुदा न करे, गॉड न करे, वाहे गुरु न करे, देश का नुकसान हो गया बड़ा, तो देश की जनता भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेगी। कितनी सीट जीतने जा रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में, आपके अनुभव के अनुसार? देखिए, अभी तो जिन लोगों ने बताया है, ये बैठे हैं मेरे देवलू जी, हम लोग साथ बैठे थे। एक बड़े पदाधिकारी ने इस प्रदेश के जो भेजा है, हम बोलेंगे तो वो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 2/3 से ज़्यादा अभी तक के अनुमान से हमको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे यूपी सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री शकील अहमद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, उसके बाद ही यहाँ पे विकास हो पाएगा। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।